आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अमेरिकन पाई मूवी को, जो कि 1994 में रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हमें जिम को दिखाया जाता है, जो कि अपने रूम में बैठकर पॉर्न देख रहा था और वो दरवाजे पर कुंडी लगाना भूल जाता है। उसी दौरान उसकी मम्मी अचानक से रूम में आ जाती है और जिम की अश्लील हरकतें पकड़ी जाती है। मम्मी को अचानक देखकर जिम हड़बड़ा जाता है और टीवी को बंद करने लगता है, लेकिन उस टाइम रिमोट काम नहीं करता। ये सब जिम के पापा भी देख लेते हैं और जिम को वो डांटते हैं। जिम को ये सब अच्छा नहीं लगता और वो शर्मिंदा हो जाता है। मूवी के अगले सीन में हम जिम के हाई स्कूल को देखते हैं, जिसका नाम ईस्ट ग्रेट फॉल्स होता है। जिम अपने फ्रेंड ओज के साथ स्कूल आता है। तभी हम केविन और विकी को देखते हैं। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक रिलेशनशिप में भी होते हैं। ओज और अपने फ्रेंड्स केविन और फिंच के पास जाते हैं और वो आपस में बातें करते हैं। तभी वहाँ पर स्टीफलर भी आ जाता है। ये पांचों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। स्टीफलर उन सभी को बताता है मैं संडे को पार्टी देने वाला हूँ। जिम और उसके फ्रेंड एक्साइटेड हो जाते हैं पार्टी के लिए, क्योंकि स्टीफलर जब भी पार्टी देता है तो उसकी पार्टी में बहुत सारी लड़कियां आती है। ये सब इसलिए इतने खुश हो जाते हैं क्योंकि स्टीफलर को छोड़कर ये चारों वर्जिन है। ये चारों आपस में गर्लफ्रेंड पटाने के टिप्स शेयर करते हैं कि वो कैसे लड़की को पटाए और पार्टी में अपनी वर्जिनिटी लूज कर सके। उसके बाद वो स्टीफलर की पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ढेर सारी लड़कियां आई हुई हैं। इतनी सारी लड़कियों को देखकर वो चारों खुश हो जाते हैं। अभी जिम नाडिया को देखता है, जो कि उसकी क्रश है। वो नाडिया को इम्प्रेस करने के लिए और एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद जिम नाडिया से बात करने के लिए जाता है। अपनी क्रश को देखकर वो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि नाडिया के सामने कुछ तो भी बात करता है, जिसके कारण नाडिया पर उसका गलत इंप्रेशन पड़ता है और नाडिया वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ओज और हम एक लड़की को साथ देखते हैं, जिसका नाम जीज होता है। ये दोनों कार में एक सुनसान जगह पर जाते हैं और जीस को इस जगह पर इसलिए लाता है ताकि वो जीस के साथ इंटीमेट हो सके और अपनी वर्जिनिटी लूज कर सके। लेकिन जीस बातों बातों में ओज को बता देती है कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तुम मेरे बस एक अच्छे दोस्त हो। लेकिन ओज की बातें सुनकर जीस उसके मकसद को समझ जाती है। ओज पर गुस्सा होकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ओज अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और सारी बातें उन्हें बताता है, लेकिन वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अगले सीन में हम केविन और विक्की को देखते हैं, जो कि एक रूम में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन पार्टी के शोर के कारण विक्की कंफर्टेबल फील नहीं करती। वो केविन को केवल ऑर्गेज्म देती है। इसके बाद केविन अपने सीरम को वहाँ पर रखे बियर के ग्लास में डाल देता है। तभी वहाँ पर स्टीफलर आ जाता है, शेरा नाम की एक लड़की के साथ। केविन और विक्की वहाँ से चले जाते हैं। बाद में स्टीफलर शेरा के साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी स्टीफलर केविन की बियर पी जाता है, जिसमें केविन ने अपना सीरम गिराया था। जब स्टीफलर को उसका टेस्ट बहुत अजीब लगता है तो वो समझ जाता है कि उसने केविन का सीरम पी लिया है, जिसके कारण वो शेरा के ऊपर वॉमिटिंग कर देता है, जिस वजह से शेरा पार्टी को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। स्टीफलर के सभी दोस्त उसके पास आते हैं और उस पे हंसने लगते हैं। इसके बाद हम केविन और जिम को देखते हैं, जो कि आपस में बात कर रहे थे। केविन जिम के साथ अपने सीक्रेट शेयर करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ सेक्स करना नहीं चाहती और वो अभी इसके लिए रेडी नहीं है। ये सारी बातें विक्की सुन लेती है और विक्की केविन पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती केविन रिलेशनशिप के बारे में किसी और को बताए, भले वो पर्सन चाहे उसका दोस्त ही क्यों ना हो। नेक्स्ट डे उन चारों को दिखाया जाता है। वो रूम में बैठकर अपनी वर्जिनिटी लूज करने के बारे में बातें करते हैं, क्योंकि वो स्टीफलर की पार्टी में केवल वर्जिनिटी लूज करने के लिए गए थे, लेकिन ये नहीं हो पाता। उस दौरान उनका क्लासमेट रूम से बाहर आता है। उसे देखकर वो चौंक जाते हैं, क्योंकि वो अब वर्जिन नहीं रहा और अभी अभी वो एक लड़की के साथ इंटीमेट होकर आ रहा है। केविन अपने दोस्तों को विश्वास दिलाता है और उनसे कहता है हाई स्कूल खत्म होने से पहले हम किसी लड़की के साथ सेक्स जरूर करेंगे। वो सभी केविन की बातों से एग्री हो जाते हैं और अपने लिए लड़की की तलाश करने लगते हैं। तभी हम ओज को देखते हैं, जो कि हेदर को पसंद करता है, जिसके लिए वो सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेता है, जहाँ हेदर सिंगिंग करती है और ओज की परफॉर्मेंस देखकर हेदर उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें जिम को दिखाया जाता है, जहाँ उसके पास उसके पापा आते हैं। वो जिम को कुछ सेक्स रिलेटेड मैगजीन देते हैं, जिसे देखकर जिम चौंक जाता है। तभी जिम के पापा डोर में रखे कॉन्डोम्स देख लेते हैं। ये सब देखकर जिम घबरा जाता है, लेकिन जिम के पापा जिम को बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। वहीं केविन अपने दोस्त से फोन पर बात करता है। वो किसी ओल्ड बुक को लेकर बातें करते हैं, जिसमें सेक्स टिप्स का कलेक्शन होता है। ये बुक केविन लाइब्रेरी से जाकर ले लेता है। इसके बाद हम ओज को देखते हैं, जिसकी सिंगिंग को देखकर हैदर और सारे लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद हैदर ओज से मिलने आती है और वो दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं। वहीं जिम घर पर देखता है आज उसकी मम्मी ने उसके लिए फेवरेट चीज बनाई है, जिसका नाम पाई होता है। उस टाइम जिम के अलावा घर पर कोई नहीं होता, तो वो पाई को देखकर कुछ और ही समझ लेता है और उसके साथ सेक्स करने लगता है। तभी वहाँ पर जिम के पापा आ जाते हैं और ये सब देख लेते हैं। जिम को पाई के साथ सेक्स करता देख वो शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद केविन उस बुक को पढ़ता है और विक्की के पास जाकर सॉरी बोलता है। विक्की उसे माफ कर देती है क्योंकि वो उसे पसंद करती है।
केविन विक्की को लेकर अपने घर आता है और बुक के अकॉर्डिंग सेक्स करता है, जिससे विक्की काफी एंजॉय करती है। तभी हमें स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ पर जिम की क्रश नाडिया जिम के पास आती है और उससे प्रोजेक्ट की हेल्प करने को कहती है। जिम नाडिया को देखकर अचानक से चौंक जाता है। जिम हड़बड़ाहट में कहता है, मैं तुम्हारी कोई भी मदद करूंगा। नाडिया जिम से पूछती है, क्या मैं तुम्हारे घर पे अपने कपड़े चेंज कर सकती हूँ? जिम इस मौके को कैसे मिस कर सकता था। वो अपनी क्रश को घर पर कपड़े चेंज करने के लिए उसे हाँ कर देता है। ये सारी बातें जिम अपने दोस्त को बताता है। तभी स्टीफलर जिम से कहता है वो नाडिया का कपड़े उतारने वाला सीन वेस्ट नहीं करना चाहती। वो लोग जिम को अपने रूम में कैमरा लगाने को कहते हैं। जिम पहले तो मना कर देता है, लेकिन अपने दोस्तों के फोर्स करने के कारण वो हाँ कर देता है। फिर नाडिया के घर आने से पहले ही जिम अपने कंप्यूटर पर एक कैम फिट कर देता है। नाडिया रूम में आती है और जिम वहाँ से बाहर चले जाता है और वो भागते हुए अपने दोस्त के घर जाता है, क्योंकि वो नाडिया को कपड़े चेंज करते हुए देखना चाहता था और ये मोमेंट जिम मिस नहीं करना चाहता है। तब नाडिया कपड़े चेंज करती है। नाडिया उस रूम में जिम के रखे फादर की मैगजीन को देख लेती है और वो खुद को प्रेजेंट देने लगती है, जो कि ये सब जिम और उसके दोस्त देख रहे थे। तो केविन जिम से नाडिया को सेड्यूस करने को बोलता है और वो उसे कहता है यही सही मौका है अपनी वर्जिनिटी लूज करने का। लेकिन जिम से एक मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि उसने अपने कैम का लिंक स्कूल के डायरेक्टरी वॉल फोल्डर में सेव कर दिया था, जिसकी वजह से वो वीडियो पूरा स्कूल देख रहा था। उसके बाद जिम घर पहुंचता है। वो नाडिया को सेड्यूस करने लगता है, लेकिन ओवर एक्साइटमेंट के कारण जैसे वो नाडिया को टच करता है तो उसका प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, क्योंकि वो अभी वर्जिन है, जिसकी वजह से वो नाडिया के साथ कुछ भी नहीं कर सका। अगले दिन जिम स्कूल जाता है तो सभी लोग जिम का मजाक उड़ाते हैं कि नाडिया के टच करने से ही उसे कैसे प्री मैच्योर इजैकुलेशन हुआ था। वो उनसे बचता हुआ अपनी क्लास में चला जाता है। अब नाडिया के स्पॉन्सर्स ने भी वो वीडियो देख लिया था, जिसके बाद वो नाडिया को निकाल देते हैं। इधर क्लासरूम में जिम मिशेल से मिलता है। जिम और मिशेल दोनों काफी बातें करते हैं। जिम मिशेल से किसी पार्टी के बारे में पूछता है। मिशेल हाँ कर देती है। जिम को लगता था कि मिशेल ने अब तक मेरी गेम वाली बातों को नहीं जानती। उसके बाद जब वो अपने रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है, तब हेदर उससे मिलने के लिए वहाँ पर आती है और वो एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते हैं। इधर स्टीफलर एक लड़की को प्रपोज करता है प्रोम नाइट में जाने के लिए, लेकिन वो स्टीफलर को मना कर देती है और स्टीफलर से कहती है मैं फिंच के साथ प्रोम नाइट में जाना चाहती हूँ। स्टीफलर को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, जिसकी वजह से स्टीफलर फिंच की मैकेकिनो में पेंटालेक्स मिला देता है, जिसको पीने के बाद फिंच को लूज मोशन हो जाता है। फिंच टॉयलेट की तरफ दौड़ता है तो स्टीफलर उसे जानबूझकर गर्ल्स टॉयलेट में भेज देता है। फिंच को प्रेशर के कारण कुछ समझ में नहीं आता और वो गर्ल्स टॉयलेट में चला जाता है। इसके बाद वो टॉयलेट से बाहर आता है तो स्टीफलर और बाकी सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे फिंच को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। उसके बाद अब केविन को अपनी गर्लफ्रेंड की फ्रेंड से पता चलता है कि फिंच का किसी औरत के साथ अफेयर चल रहा है। दरअसल ये एक अफवाह है जो कि फिंच ने ही जेसिका को $200 देकर फैलाई थी, ताकि सारे लोग उसकी टॉयलेट वाली बातें को भूल जाए और वो प्रोम नाइट में अपनी वर्जिनिटी लूज कर सके। इसके बाद हम देखते हैं कि ओज हेदर को अपने सिंगिंग कंपटीशन में जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे अपने लेक्रोस गेम में जाना था। हेदर ओज से कहती है तुम जाओ, मैं समझ सकती हूँ। इधर हेदर ओज को मिस करती है सिंगिंग कंपटीशन के दौरान, जिसके कारण ओज का एक फ्रेंड उसका मजाक उड़ाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हेदर के पास न होने के कारण ओज भी अपने गेम में फोकस और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा था। वो आधे गेम को छोड़कर हेदर के पास आता है। उसके बाद वो हेदर से कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंस को साथ में पूरा करते हैं। इसके बाद विक्की केविन से प्रोम नाइट में जाने के लिए प्रपोज करती है और केविन हाँ कर देता है। वो सारे लोग प्रोम नाइट के लिए रेडी और एक्साइटेड थे, क्योंकि प्रोम नाइट इन सभी के लिए एक स्पेशल नाइट थी। लेकिन फिंच को अभी तक किसी ने प्रोम नाइट के लिए प्रपोज नहीं करा था, जिसकी वजह से उदास बैठा था किसी गार्डन में। इधर जिम के डेट जिम को प्रोम नाइट के लिए टिप्स देते हैं और कहते हैं इस बार कोई गड़बड़ मत करना। इसके बाद पार्टी शुरू होती है, जहाँ पर जिम और उसके दोस्त मिलते हैं, जहाँ केविन उनसे कहता है आज हम सबके लिए एक स्पेशल नाइट होने वाली है। तो ओज और जिम वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं केविन किस बारे में बात कर रहा है। तभी फिंच के पास जेसिका आती है और उसे डांस के लिए पूछती है। फिंच भी जेसिका के साथ डांस करने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि वो दोनों सिंगल है। इधर केविन अकेला पार्टी के बाहर बैठा था और विक्की का इंतजार कर रहा है। उस दौरान हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जिसने सरमन के साथ सेक्स करने का नाटक किया था। ये सारी बातें वो लड़की स्टेज पर चढ़कर बताती है कि सरमन अभी तक वर्जिन है और उन दोनों ने कभी भी सेक्स नहीं किया था। ये सब सुनकर सरमन की पैंट गीली हो जाती है। उन चारों को सरमन के बारे में जब पता चलता है तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है कि सरमन अभी तक वर्जिन है। और वो पार्टी खत्म होने के बाद अपने अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम केविन को विक्की के साथ उसके रूम में देखते हैं, जहाँ वो दोनों एक रोमांटिक मूड में होते हैं। इधर ओज हेदर को उन चारों के सीक्रेट्स बताता है कि वो अभी तक वर्जिन है
और हमने वर्जिनिटी लूज करने के लिए कई सारे प्लान बनाए थे। उसके बाद ओज हेदर को अपने दिल की बातें बताता है, जहाँ ओज हेदर से कहता है, जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया है और मैं तुम्हारे साथ कभी भी अकेला महसूस नहीं करता। हेदर ओज को पसंद करती है और वो उसे प्रपोज कर देती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं फिंच का आइडिया काम नहीं करता तो वो स्टीफलर की मोम के पास जाता है और उन्हें पटा भी लेता है। इधर जिम मिशेल के पास जाता है तो मिशेल कहती है, मैंने तुम्हारी नाडिया के साथ वो वीडियो देखी थी। वहीं जिम मिशेल के साथ, ओज हेदर के साथ और फिंच स्टीफलर की मोम के साथ होते हैं और ये सभी इंटीमेट होते हैं और अपनी अपनी वर्जिनिटी लूज करते हैं, सिवाय जिम के, क्योंकि वो मिशेल के साथ ये सब नहीं करना चाहता था। अगले सीन में केविन विकी से कहता है कि वो उसे ट्रू लव करता है, लेकिन विकी उसे कहती है, हम हाई स्कूल के बाद अलग अलग जगह जाएंगे जहाँ हम नए नए लोगों से मिलेंगे। लेकिन केवी विकी से लव करता है और वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वहीं जिम जब सोकर उठता है तो वो मिशेल को अपने बेड पर नहीं पाता, तो वो समझ जाता है कि मिशेल ने सिर्फ उसका यूज किया है। इधर स्टीफलर को अपनी मोम के रूम से कुछ आवाजें आती हैं, तो अपनी मोम के रूम में देखने के लिए वो उनके रूम में जाता है। तभी वो स्टीफलर अपनी मोम को फिंच के साथ सोता हुआ देखकर वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो सभी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ वो एक दूसरे से बातें करते हैं कि वर्जिनिटी लूज करने के लिए उनकी लाइफ में कितना कुछ चेंज हुआ। आखिरकार वो सभी खुश होते हैं। फिर हमें जिम को नाडिया के साथ एक गेम पर बात करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ वो एक दूसरे से बात करते हैं और काफी खुश होते हैं। जिम नाडिया के लिए डांस करता है। ये सब जिम के फादर देख लेते हैं और अपने बेटे के लिए वो काफी खुश होते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज प्लीज इसे एक लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मेरी वीडियो की ग्रोथ होने में मदद करेगा। और अभी मैं यूट्यूब पे न्यू हूँ तो प्लीज